ओके। अभी देखो, कभी भी बीच में आपको क्वेश्चन है, आप सब लोग आपके चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, सभी लोग आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। अभी सबको पता है, मेरा नाम सबको पता है। पहले बताना, मेरा नाम सबको पता है। जिसको पता है यस लिखना। फास्ट करना, फास्ट यस लिखना सिर्फ। ओके। ओके। ठीक है। सब लोगों को पता है ना। ठीक है। आज के सेशन का टॉपिक पता है सबको। क्या था? नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। आज हमारे सेशन का टॉपिक है। ठीक है। तो मेरा नाम है हेमंत, और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कैंडल कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, जिसको कैंडल प्रेडिक्शन बोलते हैं, उसके ऊपर। ठीक है। स्ट्रेट हम पॉइंट पे बात करेंगे, और लास्ट में एंड में हम क्वेरीज भी देखेंगे। सबके वन बाय वन क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ये पूरा प्रेजेंटेशन सुनना, बाद में आप जाके क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आ, उससे पहले, कितने लोग फ्रेशर हैं यहाँ पर, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं मार्केट के बारे में, कुछ भी आइडिया नहीं। फ्रेशर है तो एफ लिखना, एक्सपीरियंस है तो ई लिखना। ओके, फ्रेशर वन टू, एक्सपीरियंस। ओके, फ्रेशर मतलब मिक्स्ड आंसर है सब कुछ, ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो फ्रेशर है उनके लिए भी आइडिया आएगा, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है उनको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कैंडल का रेंज मतलब क्या है। एक्चुअली बहुत बेसिक है कैंडल स्टिक का। रेंज मतलब क्या, वो पहले समझते हैं, क्योंकि वेबिनार का जो बेसिक पॉइंट है वही है कि रेंज आपको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। तो रेंज मतलब देखो, यहाँ पर कोई भी कलर की कैंडल हो सकती है। चार्ट पे ना दो ही कलर की कैंडल होती है, या तो ग्रीन या तो रेड। तो जो दोनों का भी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हाई, और लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लो। कलर कोई भी मैटर नहीं करता, ग्रीन हो रेड हो, हाई एंड लो उनके सिमिलर रहते हैं। और ये जो पूरा एरिया होता है उसको बोलते हैं रेंज। हाई से लो तक जो एरिया होता है उसको बोलते हैं रेंज। इतना सबको समझ में आया? ये बहुत बेसिक है। ठीक है। अभी मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं वो देखते हैं। मोस्टली मार्केट में ट्रेडर्स क्या करते हैं वो पहले समझते हैं, फिर हम क्या करने वाले हैं वो भी देखेंगे। देखो ये कैंडल है, मैंने ब्लू कलर के कैंडल लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब है कोई भी कलर हो सकता है। ब्लू कलर मतलब एनी कलर। तो इसका हाई मार्क कर दिया। और क्या करते हैं लोग, यहाँ पर जैसे हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर बाई करते हैं, राइट, ऐसा सोच के कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। ऐसे ही करते हो सब लोग मोस्टली, जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है वो सब लोग। हाई ब्रेक होता है वैसे बाई करते हैं, एंड कैंडल का लो ब्रेक होता है वैसे सेल करते हैं। ऐसे कुछ करते हैं। लेकिन ये हुई कुछ पुरानी टेक। अगर आप मार्केट में अपडेटेड रहते हो तो ये चीजें बहुत रेयरली काम करती है, या कभी कभी काम भी नहीं करती। ठीक है। लेकिन हम इस वेबिनार में बात करेंगे जो चीजें काम करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस काम करती है, ऑलमोस्ट 80 to 90% काम करती है। इस सेशन के बाद आप जरूर सिर्फ एक कैंडल को देख के आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि अगली कैंडल कैसी बन सकती है। ठीक है। अभी इसी बेसिस पर लोग कैसे ट्रैप होते हैं वो भी समझते हैं। क्या करते हैं, हाई ब्रेक हुआ वैसे बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस देखो कैसे हो सकते हैं। हाई ब्रेक हुआ, उन्होंने बाई किया, समझे ऊपर गई प्राइस, और नीचे आके क्लोज हो गई। क्लोजिंग सबको समझता है, क्लोजिंग मतलब क्या। क्लोजिंग, यस और नो। ओके, किसको नहीं समझता नो लिखना।
ओके, राम नारायण जी यस लिख रहे हैं, गौतम जी यस, और नो किसको नहीं समझ रहा है, क्लोजिंग मतलब क्या? नो लिखना, तो फिर वो भी बता दूंगा। यस ओके। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को पता है क्लोजिंग। यहाँ पर समझो प्राइस ऊपर जाके रेंज के अंदर क्लोज हो गई। रेंज मतलब क्या? हाई तोड़ा प्राइस ने, देखो यहाँ पर हाई तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई। ये कैंडल समझो लाइव थी, चल रही थी, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बायर्स थे ना वो यहाँ पर ट्रैप हो गया। समझे, बाय तो यहाँ पर किया लेकिन ट्रैप हो गया। इसको बोलते हैं ट्रैप। ठीक है, इसको बोलते हैं बुल ट्रैप, मतलब बायर्स यहाँ पर फंस गए। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये कैंडल है, लो टूटा, मोस्टली यहाँ पर सेल करते हैं लोग, लेकिन कैंडल का लो टूट के प्राइस अंदर आ गई है, क्लोजिंग अंदर हुई है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो गया। यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो गया। समझे, मतलब सेलर्स को क्या बोला जाता है, बेयर। बेयर ट्रैप हो गया। तो पिछला एग्जाम्पल था बुल ट्रैप, ये था बेयर ट्रैप। ठीक है, यही जो एग्जाम्पल्स है यही लेके हम अगली कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें दो मेथड होते हैं, मैं पेंट पे आऊंगा तो समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पर पहले मैं प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। ठीक है, तो अब हम कौन से पैटर्न्स प्रेफर करेंगे अगली कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए? कौन से पैटर्न्स प्रेफर करेंगे, तो यहाँ पर देखना, ये वाले, इसको बोलते हैं, देखो, बुल ट्रैप, जिसको हम, ये सेल साइड के लिए होगा, हम सेल करेंगे अगली कैंडल में, सेल करेंगे। ये बेयर ट्रैप में हम क्या करेंगे, अगली कैंडल में बाय करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ व्यू होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए हम कैंडल बाय कैंडल देखते हैं और समझते हैं उसको डिटेल में। पहले बताओ, इस प्रेजेंटेशन में किसी को डाउट? बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है। एक्चुअली जो चीजें जरूरी है वही मैं प्रेजेंटेशन में रखता हूँ, अदरवाइज ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। कोई डाउट नहीं है ना? किसी को है डाउट? ठीक है, नो नो, ओके ओके। ठीक है, तो चलो अभी हम डिटेल में देखते हैं, जाते हैं पेंट में, और दो मेथड में समझाता हूँ। चलो, कंटिन्यूशन मेथड। कंटिन्यूशन मेथड में क्या होता है, देखो, ये प्राइस ग्रीन है, ध्यान देना यहाँ पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, ऐसे कुछ वीक बनती है ऊपर। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है ना, जस्ट कैंडल का जो ओपन हाई लो क्लोज है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना गूगल पे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, कैंडल स्टिक के बारे में। ये ये कैंडल का समझो हाई है, हाई पॉइंट हम समझो मार्क कर दिया। प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज हो रही है, इसके ऊपर क्लोज हो रही है, इसका मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये जो थर्ड डे होगा, तीसरा दिन होगा ना, वो भी ग्रीन बन सकता है। ग्रीन बन सकता है। ठीक है, प्राइस देखो ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, एंड ये समझो मैंने मार्क कर दिया हाई, एंड प्राइस समझो ऐसे कुछ क्लोज हो गई, रेंज के अंदर क्लोज हो गई। समझते हैं ना आपको? क्लोजिंग देखो, ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, इस हाई पॉइंट पे, देखो ये जो बॉडी का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है। तो इसमें क्या हुआ, प्राइस ऊपर क्लोज हो गई, इसलिए कंटिन्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगली कैंडल ग्रीन होगी। और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली कैंडल रेड होगी, क्योंकि रेंज के अंदर क्लोज हुई है ना, देखो, पूरे कैंडल के रेंज के अंदर क्लोज हो गई है। तो इसका मतलब अगली कैंडल यहाँ पर रेड हो सकती है। समझ में आपको प्रेडिक्शन? यही से में एग्जैक्ट अपोजिट होगा सेलिंग के लिए। ठीक है, समझ में आया सबको कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल का एग्जांपल? क्योंकि फिर चार्ट पे आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं पहला यहाँ पर आपको गाइड कर रहा हूँ, पूरा जीरो से सिखा दो। ओके, यस यस यस, ओके ओके। ठीक है, अभी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर चार्ट पे कौन लिख रहा है, जस्ट अ सेकंड।
यहाँ पर 1 मिनट। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं चार्ट में, और चार्ट में डिटेल में समझते हैं कैसी चीजें प्रेडिक्ट। अभी आप ही बताना मुझे अगला दिन क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत इजी टेक्निक है। जस्ट इससे क्या होगा, आपको डायरेक्शन का आइडिया आएगा कि डायरेक्शन क्या हो सकता है अगले दिन, क्योंकि लोगों को डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई करना नहीं आता है कि अगले दिन क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रिप्ले मोड ऑन करता हूँ, एंड कहाँ गया रिप्ले मोड, ओके यहाँ पर। मैं किसी भी पॉइंट पे ना रख देता हूँ इसको, समझो मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देखो, रिसेंट यहाँ पर ध्यान देना, पीछे नहीं जाना है आपको, पीछे नहीं जाना है, रिसेंट 2 कैंडल देखना है यहाँ पर, रिसेंट 2 कैंडल। ठीक है, क्योंकि ऐसा चार्ट होगा आपके पास, अगला दिन आपके पास नहीं होगा। तो अभी आप मुझे बताना यहाँ पर अगला दिन क्या हो सकता है। चलो बताओ सब लोग, अगला दिन क्या हो सकता है। अभी आपके आंसर सही आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपने प्रेजेंटेशन ध्यान से सुना है। ओके। ओके, चलो आंसर करो सब लोग। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, ओके परफेक्ट राहुल जी। आशु जी परफेक्ट। ओके, परफेक्ट। बताओ बताओ सब लोग और बाकी आंसर। कुछ लोगों के आंसर आए। अगला दिन क्या हो सकता है, मतलब मैं तीसरा दिन यहाँ पर क्या सोच सकता हूँ। यहाँ पर रेड होगा या ग्रीन होगा, क्या होगा बताओ। ओके, मोस्ट ऑफ लोगों के सही आंसर है। परफेक्ट परफेक्ट, बुलिश बुलिश, ग्रीन, परफेक्ट परफेक्ट। देखो अभी ध्यान देना यहाँ पर, कैसे करेंगे, स्टेप वाइज जाना हमेशा। यहाँ पर देखो, दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, दिस इज माय सेकंड कैंडल। ठीक है, तो जो हाई एंड लो मार्क करना है ना, वो फर्स्ट कैंडल का रेंज कौन सी मार्क कर रहे हैं, फर्स्ट कैंडल की, ये लो एंड हाई। तो प्राइस ने देखो क्या किया यहाँ पर। मैं ज्यादा यूज करता हूँ ये वाला मेथड, मैं ज्यादा यूज करता हूँ यहाँ पर ये वाला मेथड, रिवर्सल वाला। सबसे पावरफुल मेथड है। सिर्फ आप एक ही मेथड यूज करोगे ना, तो भी स्टिल यू आर, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो वहां पर। ये मेथड थोड़ा सा ना डाइसी है, इस पे भी मैंने किया है, लेकिन ये सबसे सक्सेसफुल, ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी है, 80% से ज्यादा इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, इसकी भी है, लेकिन मुझे लगता है 50 या 45% एक्यूरेसी रहेगी इसकी, कंटिन्यूशन वाले की। तो ये आपके ऊपर है कौन सा प्रेफर करोगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये रिवर्सल वाला प्रेफर करो। तो यहाँ पर देखो, हम आते हैं फिर से एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में तो मैं यहाँ पर लो मार्क कर देता हूँ इसका। लो मार्क कर दिया, हाई तो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, लो ब्रेक करके अंदर क्लोज हुई है प्राइस, इनसाइड द रेंज। तो इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगला कैंडल है ना ग्रीन बनेगा, अगला कैंडल ग्रीन बनेगा। चलिए हम देखते हैं। ऑलमोस्ट देखो क्या हुआ है, ये जो ना प्राइस यहाँ पर नीचे आके ना ऑलमोस्ट ग्रीन ही बनी है। दिख रहा है आपको, बाउंस ही किया है इसने यहाँ आके। अगर थोड़ा सा कैंडल स्टिक का आइडिया होगा ना आपको, तो थोड़ा यहाँ पर आपको पता भी, यहाँ पर मैं कोई एंट्री एग्जिट नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको प्रेडिक्ट करना बता रहा हूँ कि अगली कैंडल कैसी बन सकती है। सिर्फ इसी के बेस पर भी आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या हो सकता है कल। सर एटलीस्ट ओके। ओके, हाँ देखो मैंने टाइम फ्रेम ना यहाँ पर डेली किया है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, 1 डे का टाइम फ्रेम किया है। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ डेली पे करना चाहिए, आप चाहो तो वीकली पर करो, 75 मिनट पे करो, 15 मिनट पे करो, कौन सा भी जो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, वो आपको टाइम सिलेक्ट करना चाहिए, टाइम फ्रेम। लेकिन जो थोड़े फ्रेशर है उनको ना बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, छोटे टाइम फ्रेम उनके लिए बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना देखो ऑलमोस्ट ग्रीन, हालांकि ये गैप अप ही हो गया था, ओपन यहाँ पर हो गया था डायरेक्टली, ओपन हो गया था। तो अवॉइड कर सकते हो, या फिर
प्राइस यहाँ पर कैंडल के रेंज में आती है तो बाय करना। इसका मतलब हमारा बाय दिन था, ये वाला दिन बाय वाला था, ये वाला दिन बाय वाला था। मैं सारे एग्जांपल्स रिवर्सल वाले ही लूंगा क्योंकि वर्थलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं एग्जांपल सिर्फ रिवर्सल के लूंगा। अदरवाइज आप चाहे तो ये वाला मेथड भी टेस्ट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कोई सिचुएशन है क्या। अभी यहाँ पर कोई हाई ब्रेक करके रेंज के अंदर क्लोज नहीं, देखो रेंज के बाहर क्लोज हो गया। अभी मेरा फर्स्ट कैंडल कौन सा रहेगा, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकंड। तो अभी फर्स्ट कैंडल का मैं समझो लो मार्क करता हूँ। लो तो प्राइस टच करने आई ही नहीं। हाँ हाई थोड़ा है प्राइस ने, लेकिन क्लोजिंग बाहर ही हुई है। इसका मतलब अगला दिन कंटिन्यूशन हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो आपको करना है तो कर सकते हो कंटिन्यूशन वाला मेथड भी, लेकिन नहीं हुआ कंटिन्यू, है ना, थोड़ा फेलर रेट ज्यादा है इस कंटिन्यूशन वाले का। इसलिए बोल रहा हूँ ये रिवर्सल मेथड पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी देखो इसमें क्या हुआ। अभी मेरे लिए दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, दिस इज माय सेकंड कैंडल। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ। फर्स्ट कैंडल का मैंने मार्क कर दिया हाई, लो तो ब्रेक, चेक करता हूँ, हाँ लो भी ब्रेक हुआ है। चलो बताओ मुझे अभी इस सिचुएशन में क्या करोगे, इस सिचुएशन में क्या करोगे सब लोग। इसमें क्या हुआ है, हाई भी ब्रेक हुआ है, लो भी ब्रेक हुआ है इस पहले कैंडल का। दिख रहा है ना सबको, देखो यहाँ पर जूम करता हूँ, हाई भी ब्रेक हुआ है, लो भी ब्रेक हुआ है। चलो सब लोग आंसर करना अभी, क्योंकि ये एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गया अभी। ओके ओके, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है वो सही आंसर दे रहे हैं। मुझे थोड़े नए लोग उनसे आंसर चाहिए। क्या करेंगे इस सिचुएशन में, बाय बाय साइड जाएंगे, सेल साइड जाएंगे। ओके, कुछ बोल रहे बेरिश, सेल, सेल, ओके, ओके, बाय, ओके, बाय, ओके ओके। देखो मिक्स आंसर है, मिक्स आंसर क्यों है, क्योंकि कैंडल ही ऐसी बनी है। ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन कैंडल है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या तोड़ा प्राइस ने, क्या किया, यहाँ पर सेलर सेल करने गया। इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, देखो सेलर क्या करने, सेल करने गए और प्राइस ऊपर गई, राइट, मतलब सेलर भी ट्रैप, सेल करने वाला भी ट्रैप। लोग यहाँ पर बाय करने गए तो बायर भी ट्रैप, यहाँ पर दोनों भी ट्रैप है। इस सिचुएशन में अगली कैंडल कैसी भी बन सकती है, ठीक है, हमें आइडिया नहीं है। इस सिचुएशन में आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल डे होता है, न्यूट्रल। जो पुराने स्टूडेंट्स है उन्होंने सही आंसर दिया, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है डे। तो अगले दिन कुछ भी ट्रेड मत लेना, ठीक है, फंस सकते हो किसी भी साइड आप, क्योंकि मार्केट कहीं पर भी जा सकता है, बाई साइड भी सेल साइड भी। हालांकि थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हो ना, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये जो है ना, जो यहाँ पर बाय करा था ना, वो कंप्लीटली यहाँ पर फंस गया। समझ रहे हो जो इसने, क्योंकि देखो लोग यहाँ पर बाय करेंगे इस प्राइस पे, जो भी देखो आपको प्राइस दिख रही है यहाँ पर, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी का प्राइस देखो, दिख रही है 51,368.95, यहाँ पर देखो प्राइस है। ठीक है, तो उस प्राइस पे बाय किया होगा, लेकिन प्राइस जैसे ही बाय किया वैसे मार्केट नीचे गिर गया, है ना, मार्केट नीचे गिर गया, तो बाहर यहाँ पर ज्यादा फंसा है, बाहर ज्यादा फंसा है, तो अगला दिन मोस्टली सेलिंग के लिए प्रेफरेबल हो सकता है। लेकिन स्टिल अब जो नए हैं वो नहीं करना चाहिए इस तरीके के सिचुएशन में ट्रेड। देखो है ना, ये सेलिंग के लिए था, लेकिन स्टिल ये बाइंग के लिए गया, इसलिए बोला ये कंफ्यूजन वाला दिन था। ठीक है, तो इससे आप जजमेंट नहीं लगा सकते कि, मोस्टली यही करते आप कि यहाँ पर फंसा है, कौन फंसा है यहाँ पर, बायर ज्यादा फंसा है, इतना नीचे गया, तो आप अगले दिन सेल करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने फंसा दिया। समझे, तो ये वाला दिन छोड़ दो, अभी यहाँ पर भी कुछ बना नहीं है, तो मैं यहाँ पर मार्किंग करके जाता हूँ आगे आगे। किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है तो बता दो मुझे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर, दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, दिस इज माय सेकंड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर दिया, हाई ब्रेक करके अंदर आई क्या प्राइस, क्लोजिंग हुई अंदर, नहीं हुई ना, बाहर हो गई क्लोजिंग, तो अब मत करो ट्रेड, इस दिन ट्रेड मत करो। ठीक है, आपको चाहिए तो अपसाइड ले लो, जिसको कंटिन्यूशन करना चाहते हो अपसाइड ले लो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप एक ही मॉडल के साथ स्टिक रहो। ठीक है, ये वाले मॉडल के साथ स्टिक रहो, रिवर्सल के साथ, कंटिन्यूशन वाला करो ही मत। ये जस्ट मैंने अगली कैंडल कैसी बन सकती है उसके दो मेथड होता है, इसलिए मैंने बता दिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मेथड पे ट्रेड करता हूँ, वो है
रिवर्सल वाले मेथड, क्योंकि वहां पर ट्रैप होते हैं ना लोग, तो वहां पर क्विकली सेल ऑफ आता है। देखो यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन है, क्या हो रहा है, दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, दिस इज माय सेकंड कैंडल, ये हाई मार्क कर दिया, लेकिन प्राइस रेंज के बाहर क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग यहाँ पर हो गई है कैंडल की। ठीक है, इसका मतलब ये भी मेरे लिए दिन नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और भी प्राइस यहाँ पर ऊपर गई, यहाँ पर भी नहीं था, क्या यहाँ पर दिन था, बताओ अभी सब लोग। दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, दिस इज माय सेकंड कैंडल, यहाँ पर कोई बन रहा है सिनारियो, यहाँ पर कोई सिनारियो बन रहा है? ओके ओके, बताओ बाय या सेल का सिनारियो। ओके ओके, रिवर्सल मीन्स स्पेसिफिक करना क्या है, बाय और सेल। ओके, सेल सेल सेल, कोई है जो जिसको लग रहा है बाय? चार्ट पे कोई भी लिखना नहीं। एक मिनट, नहीं तो फिर मुझे एक्सेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट पे कोई लिखना नहीं प्लीज। सेल सेल, ओके ओके, सब लोगों के आंसर राइट है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर एक सेल कैंडल बन सकती है। चलो चेक करते हैं। बाय बन गई, ठीक है। हमारा क्या हो गया यहाँ पर, स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस हिट, यस और नो, बताओ सब लोग, स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं? स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं, हमारा व्यू से अगेंस्ट गया मार्केट। यस यस यस, ओके 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 ओके, ठीक है। तो मार्केट में ये समझ में आपको, होली ग्रेल कुछ नहीं होता है। होली ग्रेल मतलब क्या, मैं 100% बोलूंगा, 100% चीजें नहीं होती मार्केट में। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। एक मिनट, ठीक है, होली ग्रेल यहाँ पर कुछ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर भी और भी थ्योरी है, लेकिन चलो मैं अभी सिर्फ ये कैंडल के ऊपर है बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा अभी। चलिए आगे जाते हैं हम। क्या ये बन रहा है सिनारियो, कितनी बार फेल होता है ये जस्ट आप चेक कर लेना है इसको। दिस इज माय फर्स्ट कैंडल, दिस इज माय सेकंड कैंडल, बताओ कोई बन रहा है रिवर्सल के अकॉर्डिंगली, कोई साइन बन रहा है यहाँ पर? रिवर्सल का साइन बन रहा है कोई, मतलब मार्केट नीचे आएगा ऐसा कुछ किसी को लग रहा है? नो, नो, राइट, किसी को नहीं लग रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर बाहर क्लोजिंग हुई ना, कैंडल के रेंज के बाहर क्लोजिंग बाहर हुई है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर नहीं, सेल वाला ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, याद रखना, नहीं तो कुछ लोग यहाँ पर पिन बार वगैरह देख के करते हैं। हाँ, कंटिन्यूशन वाला दिन बन सकता है, ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा है कि हम कंटिन्यूशन नहीं करेंगे, कंटिन्यूशन नहीं करेंगे। यस, कंटिन्यूशन वाला दिन यहाँ पर सक्सेसफुल होता है। आगे जाते हैं हम। क्या यहाँ पर बना, फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल बना, यहाँ पर कौन सा ट्रेड बना है, बाय और सेल? बाय और सेल, सेल, ओके, सेल सेल, संकेत, आशु जी सेल, राम नारायण जी सेल, गौतम जी सेल, ओके। बाई किसी को लग रहा है यहाँ पर? नहीं ना, वेरी गुड, मतलब सबको समझ में आ रहा है एक्चुअली सिनारियो, ओके। सेल सेल, ओके ओके, परफेक्ट संदीप जी, राहुल जी परफेक्ट, परफेक्ट, मतलब सबको सिनारियो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सेल, स्टॉप लॉस, इट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, तो उससे डरना नहीं है आपको। आपको पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है यहाँ पर। चार्ट पे कुछ लिखना नहीं, तो मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा, ध्यान देना प्लीज, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पर सेल का सिनारियो बन रहा है यहाँ पर, तो सेलिंग वाला यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगला। चलिए हम देखते हैं, मुझे भी पता नहीं आगे क्या होगा। सेल के लिए गया, लेकिन मार्केट गैप डाउन हुआ, दिख रहा है आपको, यहाँ पर गैप डाउन हुआ मार्केट, डायरेक्टली अगले अगले दिन यहाँ पर गैप डाउन हुआ, मतलब सेलिंग के लिए गया था मार्केट, लेकिन बाद में ऊपर आ गया। सेल के लिए गया था, बाद में ऊपर आ गया। तो ये इसको शायद हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं पकड़ सकते थे इसको, इंट्राडे में शायद ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें हम नो ट्रेड भी लिख सकते हैं, नो ट्रेड। ठीक है, इस सिचुएशन में नो ट्रेड, गैप डाउन में कुछ ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ना हमेशा किसी को पता है ये सिनारियो,
थोड़ा बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स ले रहा हूँ ताकि ये टॉपिक आपके सामने समझ में आए, आपको समझ में आए कि रिवर्सल क्या होता है एंड कंटिन्यूशन क्या होता है। तो देखो, एक होता है ट्रेंड ट्रेडिंग, ट्रेंड ट्रेडिंग, एंड एक होता है मीन रिवर्जन ट्रेडिंग। अभी दोनों में डिफरेंस है। क्या करता है देखो, ट्रेंड ट्रेडर क्या करता है, उसको लग रहा है कि अब ट्रेंड में है मार्केट, अब ट्रेंड में है, सिर्फ वो बाय करेगा, यहाँ पर बाय करेगा, यहाँ पर बाय करेगा, यहाँ पर बाय करेगा। मीन रिवर्जन में क्या होता है, ये दोनों साइड के ट्रेड लेता है। ये जो ट्रेडर होता है ना, दोनों साइड के, यहाँ पर सेल करेगा, यहाँ पर बाय करेगा, यहाँ पर सेल करेगा, यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाय, समझे, दोनों साइड के ट्रेड लेगा। इसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ वर्ड यहाँ पर, मीन रिवर्जन। एंड एक होता है ट्रेंड ट्रेडर। तो मार्केट इंट्राडे में ना इसके ऊपर चलता है, ये पूरे पॉइंट के ऊपर, मीन रिवर्जन के ऊपर। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म में मार्केट ट्रेंड फॉलो करता है। ये चीजें याद रखना। शॉर्ट टर्म में मार्केट मीन रिवर्जन को फॉलो करता है एंड लॉन्ग टर्म में मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिचुएशन कि मार्केट नीचे गया, गैप डाउन ही हो गया, तो एक रिवर्सल आता है। आपने देखा होगा मोस्टली कि सुबह सेल आता है, तो मोस्टली आफ्टरनून में उसका रिवर्स हो जाता है, रिवर्स, कंप्लीटली रिवर्सल चलता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर, एक कैंडल को छोड़ दो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट कैंडल, दिस इज माई सेकंड कैंडल। क्या किया प्राइस ने, लो ब्रेक करके अंदर क्लोज हो गए, क्लोजिंग रेंज के अंदर, क्लोजिंग रेंज के अंदर। तो क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, बाय बाय बाय, परफेक्ट बाय, राइट, बाय, परफेक्ट परफेक्ट बाय। तो यही हुआ है देखो, अगले दिन काफी अच्छा मूव मिला है, काफी अच्छा मूव मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, धीरे धीरे कैंडल बाय कैंडल जाते हैं। चलो, ये देखो, किसी को लग रहा है कोई दिन बन सकता है। दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकंड। लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग हुई क्या रेंज के अंदर, नहीं, रेंज के बाहर क्लोजिंग हुई है। तो कंटिन्यूशन वाले कंटिन्यूशन कर सकते हैं, सेलिंग के लिए जा सकते हैं। बाहर क्लोज, बाहर क्लोज हुई तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, अंदर क्लोज होनी चाहिए रेंज के, फर्स्ट कैंडल के रेंज के अंदर क्लोज हो जानी चाहिए। लेकिन प्राइस इज क्लोजिंग आउटसाइड द रेंज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर लग रहा है किसी को, देखो बाहर ही क्लोजिंग हुई है, आपको दिख रहा होगा, क्लोजिंग बाहर ही हुई है। ठीक है, छोड़ दे इसको भी, ये भी गैप डाउन हुआ। आगे बढ़ते कैंडल बाय कैंडल, नहीं ये भी बाहर क्लोज हुई। ये भी देखो पिछले कैंडल के रेंज के बाहर क्लोजिंग हुई। कंटिन्यूशन वाले कर सकते हैं हर दिन, कंटिन्यूशन वाले हर दिन कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ अभी बताओ मुझे यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज माई फर्स्ट कैंडल, दिस इज माई सेकंड कैंडल। क्या होगा हमारा थर्ड दिन, क्या होगा, कौन सा होगा, सेल या बाय, सेल या बाय, सेल सेल सेल, ओके ओके, सेल, ओके ओके, यस। ये अगला दिन सेल के लिए जा सकता है क्योंकि प्राइस अंदर क्लोज हो गई, इनसाइड क्लोज हो गई है, राइट। तो हम चेक करते हैं, उसके रेंज के अंदर ही रही, राइट, मतलब स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ, अभी तक हिट नहीं हुआ है स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस इस प्राइस कैंडल के ऊपर रहेगा। फाइनली हिट कर दिया, ठीक है। फाइनली हिट कैसे कर दिया, देखो आप यहाँ पर जो करते हैं ना ऑप्शंस में, मोस्टली ऑप्शन सेलिंग में, वो उनको बेनिफिट हो जाता है इस सिचुएशन से। देखो कैसे, इस सिचुएशन में तो हमने यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा था, हिट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगले दिन, अगले दिन देखो क्या हुआ, ये लो ब्रेक किया प्राइस ने, अंदर क्लोज हो गए, राइट, लो ब्रेक किया, अंदर क्लोज हो गए। तो अंदर क्लोज हो गए ना, तो ये ट्रेड को एग्जिट कर दो, ये ट्रेड को एग्जिट कर दो। आपका ट्रेड आप कहाँ पर लेते हैं, अराउंड इसके अराउंड लेते हैं, अराउंड कॉस्ट के नियर बाय एग्जिट करते हैं, जैसे ही अंदर क्लोज हो जाती है ना एग्जिट करते हैं उसको। तो ये बाई साइड था सेटअप, सही है ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, यहाँ पर सही है सेटअप, बाई साइड बन रहा है यहाँ पर, लो ब्रेक करके अंदर क्लोज।
तो अगला दिन कौन सा होना चाहिए, देखो ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला भी बना है। ठीक है, ग्रीन वाला डे भी बना है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं और बाहर ये रेंज के। हाँ, इसको चेक करते हैं हाई ब्रेक हुआ है कि नहीं। हाई हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है देखो, आप चेक कर लेना हाई क्या है। हाई क्या है, 5202231। मतलब इसने हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज हुई है। अगला दिन क्या होगा, बाय और सेल। अगला दिन क्या होगा, बाय और सेल। सेल, राइट। तो अगला दिन भी हम देखते क्या होता है। यस, देखो बड़ा सेल देखो, है ना, ये बहुत बड़ा सेल। तो हमारा अब तक अगर आप देखोगे ना, तो ये वो निकला है कॉस्ट पे। देखो ये निकला है कॉस्ट पे ऑलमोस्ट, या लॉस पे लिख रहे हैं। ठीक है, एक हमारा पीछे लॉस हुआ है कुछ, पीछे हमारा कुछ लॉस हुआ था किसी कैंडल, शायद इस कैंडल में लॉस हुआ था। ठीक है, इस कैंडल में देखो बड़ा प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ। दिस इज माई फर्स्ट कैंडल, दिस इज माई सेकंड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का रेंज ब्रेक किया, रेंज के अंदर क्लोज हो गई। रेंज के अंदर कहीं पर भी क्लोज हो जाए, रेंज के अंदर क्लोज होनी चाहिए, हो गई। यस। तो अगला दिन हम बाई के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं अगला। ये गैप अप ही हो गया था, दिख रहा है आपको। प्राइस कहाँ पर हो गई थी, यहाँ पर ओपन हो गई थी अगले दिन। तो शायद हम ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, ट्रेड नहीं लेते हम इस सिचुएशन में, हम यहाँ पर रेंज में आएंगे तब ट्रेड प्लान करेंगे। तो आगे जाते हैं। हाँ, अभी आपको समझ में आ रहा है ना क्या हुआ। ये कैंडल देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। प्राइस रेंज के अंदर क्लोज हो गई, क्लोज हो गई यहाँ पर शॉर्ट, क्लोज हो गई शॉर्ट, है ना। रिवॉर्ड देखो इसके, आपको आरआर जिसको मैनेज करते हो ना, रिस्क टू रिवॉर्ड, उनको समझ में आएगा अभी इसके रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, इसके रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैंने एंट्री टेक्निक अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहता तो एंट्री टेक्निक भी मैं बताऊंगा आगे जाके। और खैर बाकी जो स्टूडेंट है उनको पता ही है इसके रिवॉर्ड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये प्राइस ने क्या किया, चलो आप लोग बताओ अभी क्या होना चाहिए। नेक्स्ट डे क्या हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग। व्हाट शुड बी माई थर्ड डे, दिस इज माई फर्स्ट डे, दिस इज माई सेकंड डे। बाय बाय बाय, ओके ओके ओके, बाय बाय डे, ओके। आ गया बाय डे, आ गया ना। परफेक्ट। अभी देखो, अभी कैंडल चेंज होगी मेरी, क्या होगी। दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकंड। हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज हो गई। यस और नो, यस और नो। यस, ओके। क्या हो जाना चाहिए अभी बताओ आप लोग। व्हाट शुड बी माई थर्ड डे, सेल सेल सेल, ओके चलो देखते क्या होता है। आ गया बड़ा सेल, आ गया कि नहीं। ठीक है, देखो मैं अभी, ये तो एक एक कैंडल तो मेरे माइंड में नहीं रहेगी ना, नहीं तो किसी को लगता है कि ये प्लान करके आए हैं और हमें बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इतने कैंडल तो मैं माइंड में नहीं रख सकता ना, क्या होगा किस लिए, कौन से दिन। लेकिन मैंने बैक टेस्टिंग की है, बहुत सारे डेटा है ना, डेटा पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए। तो मुझे पता है कि कौन से दिन स्टॉप लॉस हो सकता है, कौन से दिन टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉसेस होता है लेकिन दैट इज पार्ट एंड पार्सल। देखो हमारा रिस्क रिवॉर्ड देखो इस कैंडल में देखो, ये दो कैंडल ये है ना, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना देते हैं। तो ये बाकी का जो लॉस है ना, ये लॉस आपका कवर कर देता है। लेकिन आपको लॉस का जो लिमिट है ना, हर दिन सेम रखना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं मतलब गले तक भर दूंगा क्वांटिटी, ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, रूल्स होता है, रूल बेस करना पड़ता है। चलो आगे जाते हैं हम। यहाँ पर देखो, बताओ अभी सब लोग। व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट डे, दिस इज माई फर्स्ट डे, दिस इज माई सेकंड डे। प्राइस ब्रोक द हाई एंड क्लोज इन टू द रेंज। सेल, परफेक्ट। देखते हैं सेल क्या होता है। नहीं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ, समझे, यहाँ पर हुआ स्टॉप लॉस। समझ रहे हैं? ये आपको हमेशा जमीन पर रखेगा स्टॉप लॉस, जमीन पर रखेगा स्टॉप लॉस। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, इनसाइड कैंडल है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर बताओ अगला दिन क्या होना चाहिए। लो ब्रेक करके बाहर क्लोज हो गई है, बाय डे। ठीक है, गैप अप हुआ तो ट्रेड नहीं लेंगे, याद रखना। गैप अप हुआ तो ट्रेड नहीं लेंगे।
ये गैप अप ही हुआ था, बोला ना इस सिचुएशन में मोस्टली गैप अप ही होता है। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ओपन हो गए, फिर ट्रेड नहीं लेंगे, छोड़ दो। बड़ी कैंडल बनती है ना, तो कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। बहुत बड़ी बनती है तब। अब यहाँ पर देखते हैं रेंज के अंदर क्लोज हुआ था कि नहीं, नहीं ये नहीं हुआ था। छोड़ दो, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेता। चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम। हाँ अभी यहाँ पर बताओ, दिस इज माई फर्स्ट डे, दिस इज माई सेकंड डे। हाई भी ब्रेक, लो भी ब्रेक। बाय। चलो बताओ अभी। ये मैंने बताया था पिछली बार एग्जांपल। बाय। ओके नो ट्रेड सुनील जी। ओके मयूरेश बोल रहे बाय। पीयू जी, रोहित जी बोल रहे बाय। ओके बाय। चलो अभी बताओ ये बाय कैसे हुआ, कोई बताना चाहेगा ये बाय कैसे हुआ? ओके राहुल जी बोल रहे न्यूट्रल। ओके रोहित जी, पीहू जी बाय, मयूरेश जी बाय। नहीं नहीं नहीं, बाय नहीं हुआ, क्लोज हुआ है प्रीवियस लो। नहीं देखो क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, प्राइस इनसाइड क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, इनसाइड तो क्लोज हो गई है, लेकिन लो ब्रेक करके मतलब यहाँ पर सेलर्स को भी ट्रैप करके ऊपर ओपन हो गई है, बायर्स को भी ट्रैप करके यहाँ पर नीचे क्लोज हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर न्यूट्रल डे है, इस पे ट्रेड मत लो। दोनों साइड के लोग ट्रैप हो गए, बायर भी सेलर भी। ट्रेड मत लो इस सिचुएशन में, ठीक है? ट्रेड मत लो, न्यूट्रल डे है ये। क्या ऐसा मतलब एक ही साइड से? यस परफेक्ट। रोहित जी एक ही साइड से ब्रेक होना चाहिए, दोनों साइड से नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा साइड ट्रेड करना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्शन पे पहला आपको मास्टरी करना सिखा रहा हूँ कि डायरेक्शन पे कैसे जा सकते हो, मतलब अगला दिन क्या हो सकता है। अगर आपके माइंड में पता चल गया ना, तो वो सेलिंग साइड ही सेटअप देख सकते हो। ठीक है, बाइंग साइड नहीं जाओगे फिर। चलो आगे जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप बना नहीं, देखो बाहरी क्लोजिंग हो रही है, पिछले कैंडल के साथ कंपेयर करते रहो। बाहरी, इसकी भी बाहरी है। नहीं ये भी रेंज के अंदर नहीं क्लोज हुआ। हाँ देखो यहाँ पर बना है सेल सेटअप। क्या हुआ, पिछली कैंडल है, हाई मार्क कर दिया, रेंज के अंदर क्लोज। तो हम एक्सपेक्ट करें अगला दिन सेल साइड जाएगा। थोड़ा सा ही सेल साइड गया, ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पर क्लोज हुई ना, तो ये स्टॉप लॉस ही होता है ऑलमोस्ट। स्टॉप लॉस एक्चुअली ऊपर होता है इसका, इस कैंडल के हाई के ऊपर होता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक पॉज लेता है एक दिन और अगले दिन सेल ऑफ आता है, ऐसा भी होता है। तो जो स्ट्रिक्टली यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन हो सकती है कि ऊपर स्टॉप लॉस डाल के रख सकते हो। हालांकि देखो इसका भी स्टॉप लॉस लेके निकल गई है प्राइस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस रखते तो भी हिट होके चला जाता, लेकिन अभी क्या बना है देखो सिचुएशन, हाई ब्रेक करके फिर से रेंज के अंदर क्लोज हो गई है। अंदर या बाहर कुछ भी हो जाए, लेकिन एक साइड का तोड़ के आनी चाहिए। थोड़ा और आगे प्राइस तो हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो ये भी सेलिंग के लिए दिन था, सेलिंग के लिए दिन था, लेकिन थोड़ी सी प्राइस ऊपर आ गई। मैं बोल रहा हूँ अभी कौन से इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो सेलिंग कर रहे हो, वो मैटर करता है। सेलिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट में होते, बाइंग करते तो शायद थोड़ा बहुत लॉस में होते आप। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल क्या हुआ, लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगला दिन बुलिश होगा। चलिए हम देखते हैं। देखो मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, एक मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब एक छोटा सा, मतलब एक बड़े कंसेप्ट का एक छोटा पार्ट बता रहा हूँ, इसके अंदर भी बहुत बड़े कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये मत समझना कि इतना ही कंसेप्ट है, इसके अंदर भी कंसेप्ट है। देखो बाई साइड है, अगले दिन हम सोचते हैं देखते हैं, नहीं इसने भी हमें ट्रैप कर दिया। अभी ये कैंडल देखो इसने क्या कर दिया, दोनों साइड ब्रेक, हाई भी ब्रेक लो भी ब्रेक, इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दिन हम कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले। ये बताऊंगा ऐसे क्यों होता है सिचुएशन, क्योंकि इस कैंडल के अंदर कुछ होता है इसलिए। ये जो है ना बड़ी कैंडल, इसके अंदर कुछ होता है इसलिए ऐसा सिचुएशन होता है। बड़ी यहाँ पर कंटिन्यूशन वाले ट्रेड थे, कंटिन्यूशन वाले कंटिन्यूशन पकड़ सकते हो।
यहाँ पर भी कुछ अंदर क्लोज नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई। यहाँ पर भी क्लोज नहीं, हाँ यहाँ पर देखो। तो अगले दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाई साइड होगा। लो ब्रेक करके अंदर क्लोज हुई है। नहीं, नहीं देखो, हमारे जैसा नहीं हुआ है जैसे हमने सोचा था, लेकिन ये सिचुएशन बन गई, क्या बन गई? हाई ब्रेक करके नीचे क्लोज, तो यहाँ पर सेलिंग वाला सिनारियो बना था। सेलिंग वाला सिनारियो बना था। तो आपको इमीडिएटली व्यू शिफ्ट कर देना है। इमीडिएटली व्यू शिफ्ट कर देना, अगर मार्केट शिफ्ट हो गया व्यू भी शिफ्ट करना है। ये वाला डे हमने पकड़ा था। ठीक है, ये बताऊंगा। ये बॉटम पे पकड़ा था, बताऊंगा। आई थिंक इस वाले एरिया में, यहाँ कहीं पे पकड़ा था। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन होता है, लेकिन ये कैंडल वाले थ्योरी में नहीं आता। अभी अगले दिन भी हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर गया था ये, लेकिन रेंज ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ। ये देखो अगले दिन आया, हाई ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग, अगले दिन सेल। ठीक है, तो समझ में आया आपको? ये आप थोड़ा बैक टेस्ट भी कर सकते हो खुद से। ये तो हमने बैंक निफ्टी पे किया, इंडेक्स पे किया। किसी को कोई स्टॉक पे करना है? बताओ कोई भी स्टॉक। स्टॉक के नाम बताओ, तो हम लोग एक स्टॉक भी पकड़ेंगे। टीसीएस, आईसीआईसीआई जी है, RHIM, ओके, HDFC, टीसीएस, ओके, टीसीएस है, RHIM, आईसीआईसीआई जी। चलो वन बाय वन, जिसने पहला आंसर दिया उनका करते हैं वन बाय वन। आईसीआईसीआई जी को देख। आईसीआईसीआई, कावेरी, ओके। कावेरी सीड्स, ओके। कावेरी सीड्स परफेक्ट स्टॉक है, इस सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलो हम वन बाय वन जाते हैं। आईसीआईसीआई जी से स्टार्ट करते हैं। आईसीआईसीआई जी, ठीक है। एक्चुअली ना, ये सिर्फ मैं अलोन कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ, इसके साथ और कंसेप्ट मर्ज करोगे ना, ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है इसका। देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कल के लिए क्या सिनारियो बन रहा है बताओ मुझे, मंडे के लिए, कल के लिए। हाई, दिस इज माय फर्स्ट कैंडल। हाई भी ब्रेक, लो भी ब्रेक, क्या बनेगा? बाय करोगे या सेल करोगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल डी पे कुछ भी नहीं, नो ट्रेड, परफेक्ट सुनील जी। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या है, यूट्यूब पे ना बहुत सारे सेटअप्स अवेलेबल है, लेकिन आपको डायरेक्शन का ही पता नहीं तो सेटअप्स कहाँ पर अप्लाई करोगे? अभी आपको डायरेक्शन पता चल गया कि न्यूट्रल है, तो कुछ नहीं ट्रेड करना है स्टॉक में, दूसरा स्टॉक पकड़ो ना। स्टॉक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनती है। इंडेक्स में क्या होता है, बहुत कम बार, क्योंकि देखो वहां पर एक ट्रेड बनेगा, समझो एक ट्रेड बना, अब दूसरा ट्रेड बनने के लिए आपको एक हफ्ता लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यही कंटिन्यूशन में चल सकता है। तो ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। न्यूट्रल डे था, लेकिन यहाँ पर एक बाइंग वाला डे था। दिख रहा है किसी को? दिख रहा है? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, और ये इस दिन बाई कर सकते थे। यस और नो? ये बाइंग वाला दिन था इसमें। ओके, यहाँ पर भी पीछे भी देखो। ये ये देखो यहाँ पर से, इस कैंडल के रेंज के ऑलमोस्ट अंदर ही क्लोज हुआ है वो। देखो अंदर ही क्लोज हुआ है। तो ये वाला भी बाय दिन था। यहाँ पर भी देखो, लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, ये वाला भी बाय दिन था। दिख रहा है? इसमें देखो सेल वाला दिन, देखो यहाँ पर क्या था, हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, ये वाला दिन सेल वाला था। ठीक है। नहीं, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोनों साइड ब्रेक किया। दिस इज माई फर्स्ट कैंडल, ठीक है। दिस इज माई सेकेंड वन। हाई भी ब्रेक, लो भी ब्रेक। यहाँ पर कुछ भी ट्रेड नहीं करते इस दिन। ठीक है, मोमेंटम चाहिए हमें, मोमेंटम। नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर देखो, हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, ये लो भी ब्रेक किया, कुछ मत ट्रेड लो इस दिन। ठीक है। देखो स्टॉक्स क्या होता है, हर दिन आपको अलग अलग स्टॉक्स मिल सकते हैं। हर दिन आपको अलग अलग स्टॉक्स मिलते हैं।
चलो ये ICICI हमने देखा, अभी और भी देखते हैं ट्रेड्स। जैसे कि RHIM, नारायण जी का है, राम नारायण जी का। RHIM, आई डोंट नो ये लिक्विड है कि नहीं। RHIM लिक्विड है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, लिक्विड तो है। लिक्विड तो है, ठीक है। देखते हैं इसमें। हाई चेक करते, क्या था हाई? 47.8590, देखो दिख रहा है आपको? 5 पैसे से हाई ब्रेक करके अंदर आ गई प्राइस, देखो यहाँ पर। हाई ब्रेक करके अंदर आ गई, तो ये सेल डे था, सेल वाला दिन था। ठीक है, सेल वाला दिन था। अभी इस सिचुएशन में क्या है, कंटिन्यूशन है। कंटिन्यूशन में थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ पर सेल करना रिस्की होता है, क्योंकि नीचे से बाइंग आ सकती है और इसको तोड़ सकती है। कंटिन्यूशन रिस्क पे होता है, इसलिए मैं रिवर्सल बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे यहाँ पर भी एक ट्रेड था, देखो दिख रहा है आपको? ये बड़ी जो कैंडल बनी है ना, उसके पहले इंडिकेशन मिला था, देखो ये दिख रहा है। एग्जैक्ट लाइन मार्क करूंगा ना, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। देखो लो, देखो 58.50 और 58.15। लो ब्रेक करके ऊपर क्लोज, और नेक्स्ट दिन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट दिन यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 10%, 11%। फिर दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पर क्लोजिंग। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस दिन था। स्टॉप लॉस हालांकि हम ट्रेड ही नहीं लेते, हाई भी ब्रेक लो भी ब्रेक, इस दिन ट्रेड ही नहीं लेते। यहाँ पर कहीं पे एक्चुअली एक परफेक्ट लोकेशन होता है इसके लिए। मतलब कहीं पर भी रैंडम नहीं फाइंड करना होता है, परफेक्ट लोकेशन होता है। लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। देखो यहाँ पर लो ब्रेक, अंदर क्लोजिंग, ये देखो बनी ग्रीन कैंडल यहाँ पर, समझे। और भी देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कोई TCS। TCS दिया था, और कोई है किसी को देखना है आपके स्टॉक्स? TCS देखते हैं। TCS एक्चुअली एक ही टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी अलग अलग आएगा। देखो वीकली पे जाएगा, वीकली पे भी दिख जाएगा आपको। दिख रहा है आपको? पिछले वीक में आपको इंडिकेशन मिला था TCS में, दिख रहा है आपको? क्या मिला था? हाई ब्रेक करके अंदर क्लोजिंग। ये दिन सेल वाला होगा, ये वीक सेल वाला होगा। हो गया ना सेल वाला? समझे, सेल वाला हो गया था। डेली पे जाता हूँ तो डेली पे ये टाइम फ्रेम भी अलग अलग देखने होता है। अभी यहाँ पर तो कोई सिनारियो नहीं बना है। कंटिन्यूएशन में क्यों जाता है समझ में आया? अभी टाइम फ्रेम का गेम होता है पूरा। देखो यहाँ पर लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, या बुलिश कैंडल। यहाँ पर लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, नेक्स्ट इन बुलिश कैंडल। यहाँ पर लो, या ये एक्चुअली ट्रेड ही नहीं लेते हम यहाँ पर। तो यहाँ पर नहीं क्लोजिंग हुई थी, छोड़ दो। देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, नेक्स्ट इन बुलिश, ठीक है। समझ में आया TCS का? जिसने भी TCS बोला था, किसने बोला था? TCS संकेत, संकेत जी ने बोला था। देन विकास जी का देखते हैं, HDFC बैंक। HDFC या HDFC बैंक? HDFC ये डिमर्ज होगा ना, HDFC बैंक होगा। HDFC बैंक। एक मिनट, आशु जी का क्या क्वेश्चन है? बेरिश, न्यूट्रल, ओके। एक्चुअली ऐसा एग्जांपल बताया ना मैंने, अभी तो बताया आपको, न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला, जो भी स्टूडेंट्स है ना उनको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी वैसे तो, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। देखो यहाँ पर HDFC बैंक, फिर भी मैं एक बार थोड़ा टाइम फ्रेम शिफ्ट करता हूँ, वीकली पे जाकर देखते हैं। क्या हुआ है इसमें, क्या हुआ HDFC बैंक में? लो ब्रेक करके अंदर क्लोज। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक ग्रीन डे, ठीक है, एक ग्रीन डे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा। ओके। देन
और एक स्टॉक था शायद टाटा मोटर्स एंड कावेरी। देखो कावेरी में दिखाता हूँ, कावेरी सीड्स। देखो यहाँ पर, तभी देखो यहाँ पर एक रिस्क मैनेजमेंट का गेम देखो यहाँ पर। ये हम बाय ट्रेड लेते इस नेक्स्ट कैंडल में, लेकिन क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी लेते, स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पर देखो इस कैंडल में लेते, देखो यहाँ पर रिवॉर्ड दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया, है ना, बड़ा रिवॉर्ड दे दिया। तो एक दो स्टॉप लॉस हो जाएंगे, लेकिन जो ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा ना वो बड़ा जाना चाहिए, तभी आपको वो सारे लॉसेस कवर होंगे उसमें। समझो, ये वीकली पे इसने स्वीप मारा है देखो, है ना, लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, तो ये कंटिन्यूशन हो सकता है, कंटिन्यूशन हो सकता है, चांसेस है। लेकिन क्या करता है देखो, स्टॉक मोस्टली इतनी बड़ी बनाता है तो एक बीच में कैंडल बनाएगा, फिर कंटिन्यू करेगा, छोटी कैंडल बनाएगा एक वीक बाद में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और टाटा मोटर्स देखते हैं। देखा वीकली पे क्या था, सेलिंग वाला वीक था ना ये, टाटा मोटर्स में। वीकली कैंडल देखो यहाँ पर, यस और नो, सेलिंग वाला वीक था ना, सेलिंग वाला वीक था। ओके, देखो यहाँ पर सेल हुआ ना टाटा मोटर्स। तो ये देखो आप, ये टाइम फ्रेम का गेम होता है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। तो मैंने देखो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर लिखो, जो भी नोट्स बना रहे हैं ना वो लिखो यहाँ पर, लिख के देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट जरूर लिखना। हायर द टाइम फ्रेम, हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी, और लोअर द टाइम फ्रेम, लोअर विल बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे कितने ट्रेड आएंगे बताओ मुझे इस वीक में। अगर आप 15 मिनट पे जाओगे, मैं जाता हूँ 15 मिनट्स पे, देखो कितने ट्रेड आएंगे, देखो कितने सारे ट्रेड आएंगे वीक में, कितने सारे ट्रेड आएंगे। देखो यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड सबको दिखेंगे 15 मिनट पे, कहीं बाय बन रहा है कहीं सेल बन रहा है। तो इसमें ना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको 15 मिनट्स पे। ठीक है, लेकिन अब एक डायरेक्शन पकड़ के बैठूंगा, सिर्फ मैं सेल के लूंगा, सिर्फ सेल के ट्रेड, सेल के सेल, तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इसमें। समझे, अब बाय सेल करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। समझे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 15 मिनट पे वर्क नहीं करता, 15 मिनट पे भी वर्क करता है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो क्या किया, हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, याद रखना, ये सेकंड कैंडल, रनिंग कैंडल में ट्रेड मत लेना। क्लोज होने के बाद ये जब कैंडल ओपन होती है वैसे ट्रेड लेना आपको, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर प्लेस कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पर भी हाई ब्रेक कर गया अंदर क्लोज, और स्टॉप लॉस ऊपर प्लेस कर दो, और यहाँ पर एक दूसरे कैंडल में यहाँ पर ट्रेड, क्योंकि क्या होता है पता है, लोग ट्रैप होते हैं यहाँ पर, इस जगह पर कैंडल के ऊपर, कैंडल के हाई के ऊपर ही बाय करते हैं ना लोग, कैंडल के हाई के ऊपर यहीं पर ही बाय करते हैं लोग। तो बाय करने के बाद अचानक से नीचे फॉल आता है, तो यहाँ पर डर के मारे एक नेक्स्ट कैंडल भी ऐसी कंटिन्यू होती है उसी फेवर में। इसीलिए ये जो रिवर्सल वाला पैटर्न है काफी अच्छा चलता है यहाँ पर। ठीक है, और किसी का कोई, किसी को स्टॉक्स और देखने हैं? कि थोड़ा बिटकॉइन भी देख ले, फॉरेक्स में चलता है क्या वो भी देखेंगे अब। जाते हैं बिटकॉइन पे। ओके, फॉरेक्स पे जाते हैं, चलो बिटकॉइन में जाता हूँ, और यहाँ पर डे वाइज सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलो रिसेंट एग्जांपल लेते हैं कुछ। लो ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुए टाइम फ्रेम में डेली, आप 4 आवर पे करो, 1 आवर पे करो, कुछ भी करो चलेगा। देखो
अभी एक ट्रेड बना था, मैं दिखाऊंगा नीचे बनार पे जाके। लो ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गई, अगला दिन बुलिश था, देखो अगला दिन बुलिश हो गया। अभी बीच में यहाँ पर कोई सिनारियो बना नहीं है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक बाय ट्रेड था। पीछे भी देखो यहाँ पर लो ब्रेक करके अंदर क्लोज हो गई, हालांकि ये ना ये डाइसी कैंडल थी, हालांकि ये ट्रेड नहीं बन सकता था। अभी याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर ये कैंडल बहुत बड़ी होती है ट्रेड मत लेना, ठीक है। बहुत बड़ी होती है तो। पीछे हम देखते हैं कोई ट्रेड, हाँ यहाँ पर देखो, लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, देखो नेक्स्ट कैंडल एक पॉज लिया, बाद में एक मुंह देखो, बाद में मुंह देखो इसमें। फिर यहाँ पर देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल देखो इसमें इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पर भी देखो हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, देखो यहाँ पर एक पॉज, कभी कभी यहाँ पर एक पॉज बनता है, बाद में कंटिन्यू करता है प्राइस। यहाँ पर लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, ये तो बहुत बड़ी थी, ट्रेड लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, इसमें आप अवॉइड कर सकते हो। अभी मैं जाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम के कुछ 1 आवर पे जाता हूँ, और ट्रेड दिखाता हूँ यहाँ पर। एक बना था अभी वो वाला, बताना मुझे यहाँ पर। हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज हुई, हुई कि नहीं यहाँ पर? कौन सा ट्रेड था यहाँ पर, बाय और सेल? यहाँ पर देखो, दिस इज माई फर्स्ट वन, दिस इज माई सेकंड वन। बाय और सेल था? कौन सा ट्रेड था, बाय या सेल? सेल। ओके सेल। किसी को बाय लग रहा है यहाँ पर? नहीं ना, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से मुंह मिला है, अभी क्या हुआ है, अभी जस्ट 1 आवर की कैंडल देखो क्लोज हुई है, दिख रहा है आपको? ऑलमोस्ट। देखो क्या हुआ है, लो तोड़ के अंदर क्लोज हो गई, तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं अपसाइड पे। अपसाइड चांसेस ज्यादा है, स्टॉप लॉस इसके नीचे। ठीक है, बाद में आप देख लेना सेशन के बाद। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल देखो। सिर्फ आप नेक्स्ट कैंडल भी प्रेडिक्ट करोगे ना तो भी बहुत है, एक व्यू बनेगा आपको। फिर बाद में आपके सेटअप्स आप अप्लाई कर सकते हो। स्टिल मैं बोल रहा हूँ, ये इसके आगे भी बहुत कुछ है। ठीक है, इसके आगे भी बहुत है, कभी कभी आपको टॉप्स भी मिलेंगे, देखो यहाँ पर मार्केट के टॉप बना यहाँ पर, और प्राइस यहाँ पर रिवर्सल हुई पूरी। देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर मुंह मिला, फिर से यहाँ पर कुछ बना नहीं, कुछ बना नहीं। देखो यहाँ पर लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, यहाँ पर बाई साइड ट्रेड, समझे? सेल साइड देखो यहाँ पर, हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, सेल साइड मूव। ठीक है, यहाँ पर भी देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, थोड़ा दिन यहाँ पर साइडवेज करके, थोड़ा दिन नहीं, ये 1 आवर के कैंडल से सारे, फिर इसे यहाँ पर ऊपर गई है। तो आप यहाँ पर सिर्फ इसको देख के ही सेटअप्स बना सकते हो, देखो यहाँ पर कभी कभी ऐसे रिवॉर्ड मिलेंगे इसमें। आप छोटी कैंडल देख लो, इतनी बड़ी कैंडल मत देखो, छोटी कैंडल देखो, जो सेकंड कैंडल है ना छोटी देखो, तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा परफेक्ट रहेगा इसमें। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल देखो इमीडिएटली कैंडल, फिर इससे देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, ये इमीडिएट कैंडल देखो, हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, ये कैंडल देखो। ठीक है, देखो मैं जस्ट 1 बाय 1 कैंडल वाइज ही जा रहा हूँ, फिर भी देखो इसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, समझ में आया सबको? और किसी इंस्ट्रूमेंट में देखना आपको, मैंने इंडेक्स दिखाया है, बिटकॉइन दिखाया, फॉरेक्स में दिखाऊं? फॉरेक्स देखते हैं, चलो फॉरेक्स का कोई पेयर देखते हैं यहाँ पर, यूएसडी जेपीवाई देखते हैं। सेम सेटअप इसमें बना था देखो, 1 आवर का ही है, टाइम फ्रेम 1 आवर है। हाई, हाई ब्रेक करके नीचे क्लोज, नेक्स्ट कैंडल देखो। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल देखो यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल चेक करो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो लो ब्रेक करके अंदर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल चेक करो यहाँ पर। फिर से यहाँ पर हाई ब्रेक करके अंदर क्लोज, देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट इस कैंडल के ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर प्राइस यहाँ से भी नीचे आई। तो फिर यहाँ पर और पीछे देखो हाई ब्रेक करके नीचे क्लोज यहाँ पर,
ब्रेक कर दिया। यहाँ पर फिर देखो हाई ब्रेकर के नीचे क्लोज, प्राइस ने कंटिन्यू किया डाउन साइड। समझ रहे हो, एक व्यू अच्छा बन जाता है आपका इसके ऊपर। एक हाई ब्रेकर के अंदर क्लोज फिर कंटिन्यू। अभी सिर्फ सिंगल कैंडल से डिसीजन भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर और एक चीज ऐड करोगे तो ये और पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, ये पावरफुल सेटअप होता है। लेकिन मैंने जैसे बोला, ये दिस इज द टीप ऑफ एन आइसबर्ग। ठीक है, मतलब एक बड़ी स्ट्रेटेजी का एक छोटा पार्ट मैंने बता दिया। स्टिल ये सिर्फ इसको भी आप यूज कर सकते हो। और टाइम फ्रेम आप देखो, कोई भी जिसको आपको लगता है 15 मिनट, 15 मिनट यूज करो। जिसको लगता है 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट पे 15 मिनट पे बहुत ज्यादा ट्रेड मिलेंगे। और बड़े टाइम फ्रेम पे कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप दोनों टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम का। वो भी कॉम्बिनेशन अच्छा चल जाएगा। समझ रहा? किसी को डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन? हाँ, टारगेट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है आशु जी का। याद रखना, टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे। ये जो हमारी कैंडल होगी, ये जो हमारी कैंडल होगी, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड वन। सेकंड वन की जितनी रेंज होगी ना, उतना आपका ऊपर टारगेट होना चाहिए। उतना आपका ऊपर टारगेट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड की रेंज होती है, उतना हमारा टारगेट होना चाहिए। या जिसको लग रहा है डबल, तो इस कैंडल का 2 टाइम्स टारगेट रखो, 1:2। ऐसा भी रख सकते हो। ठीक है, बैक टेस्ट करना आपको समझ में आएगा कितना रखना चाहिए टारगेट। देखो यहाँ पर ये कैंडल है ना पूरा, कितना है कैंडल में, मेजर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ऑलमोस्ट 0.29 है ना। तो ऊपर हम इस कैंडल के हाई से 0.29 चेक करते हैं, और यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पर रख सकते हो इसके अराउंड कितना टारगेट मिल सकता है। आपको क्या करना है, या तो अगली कैंडल प्रेडिक्ट करना है, या अगले 2 कैंडल। 2 कैंडल में ऑलमोस्ट आपका टारगेट हिट हो जाना चाहिए। अगले 2 कैंडल में हिट हो जाना चाहिए टारगेट। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। देखो यहाँ पर ये कभी कभी ऐसे सेटअप्स मिलेंगे ना, देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन एक बार मिल गया ना ट्रेड, तो देखो बड़ा मिलेगा ट्रेड यहाँ पर। देखो यहाँ पर लो ब्रेक किया, इस कैंडल है ना सेकंड कैंडल, उसका 2 टाइम्स आप टारगेट रखो। यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, देखो यहाँ पर ये कैंडल का 2 टाइम्स कभी कभी नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा। तो 1:1, देखो इसका विन रेट ज्यादा है। दो टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है, किसी का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है, किसी का विन रेट ज्यादा होता है। किसी को पता है इसके बारे में, विन रेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड? विन रेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में क्या बता दूं आपको? चलो बताता हूँ, देखो। एक होता है विन रेट, एंड एक होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, विन रेट मतलब क्या, जैसे कि, ठीक है, देखो, जैसे कि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 10 में से आपके 9 गए टारगेट पे, तो आपका विन रेट कितना हुआ? 90%। ठीक है, समझे 10 में से आपके 5 ट्रेड गए टारगेट पे, तो आपका विन रेट कितना हुआ? 50%। समझ में आया? ऐसे ही समझो 10 में से 2 ट्रेड गए, आपका विन रेट है 20%। ठीक है, इसको बोलते हैं विन रेट। लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है। समझो 1:1 है। 1:1 मतलब समझता है ना, कि समझो 1 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ना, समझो लॉन्ग करे, बाय कर रहे तो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट करे तो सेल कर रहे तो शॉर्ट पोजीशन। समझो लॉन्ग कर रहे हैं हम, यहाँ पर रख देने का यहाँ पर, और नीचे हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख के आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड समझो मेरा 1:1 है। इसका मतलब क्या है, कि जो हमारे टिप्स है ना यहाँ पर कितने, 482। जितने हमारे स्टॉप लॉस है उतना ही हमारा टारगेट है। जितना हमारा स्टॉप लॉस है उतना ही टारगेट है। लेकिन अब मैं 1:2 करूंगा यहाँ पर, तो इसमें क्या है, मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, उसके 2 टाइम्स मेरा टारगेट है। उसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। 2 टाइम्स, समझे? इसका मतलब समझो 1:1 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, एंड 90% आपकी क्या है, विन रेट है। स्टिल आप प्रॉफिट में हो सकते हो ना।
मतलब आपके नो ट्रेड गए। देखिए यहाँ पर मेरी स्टूडेंट रिवॉर्ड ये करके दिखाता हूँ कैलकुलेट। समझो हर एक ट्रेड में आप 1,000 रुपए की रिस्क लेते हो। तो मैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1,000 रुपए की रिस्क है हर एक ट्रेड में। लेकिन आपके 10 में से एक ट्रेड आपका ना माइनस जा रहा है, समझो माइनस जा रहा है। तो आपका स्टिल प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा देखो, मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर देखो आएगा 8,000। 9,000 नहीं आएगा ना, 8,000 आएगा। समझो ये 9 गए ना प्रॉफिट में आपके, 9 गए आपके प्रॉफिट में और एक गया माइनस में। तो 8,000 आएगा ना टोटल। देखो 8,000 ये हुआ आपका प्रॉफिट, ये हुआ आपका प्रॉफिट। समझे? ये हुआ 90% विन रेट के साथ, 90% विन रेट के साथ। और समझो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अभी इसके साथ समझो, 90% इसके साथ समझो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 किया। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है? इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है? 1:1, 1:1। और मेरी एक्यूरेसी है 90%। लेकिन अभी सिनेरियो देखो कैसे चेंज होगा। मेरा एक्यूरेसी है 1:2, सॉरी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, और एक्यूरेसी मेरी है 90%। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा देखो, प्रॉफिट होगा तो 2 रुपए का होगा, मतलब 2,000 का प्रॉफिट होगा, राइट। नो ट्रेड में 2,000 प्रॉफिट एंड लास्ट ट्रेड में -1,000 का लॉस। तो इसमें नेट प्रॉफिट कितना होगा? 17,000। समझे? नेट प्रॉफिट होगा 17,000। ये गेम होता है पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड एंड विन रेट का। लेकिन अभी समझो मेरी एक्यूरेसी है ना सिर्फ 50% है। क्या मैं प्रॉफिट में रह सकता हूँ? एक्यूरेसी मेरी 50% है। एक्यूरेसी मतलब विन रेट 50% है। मतलब 10 में से 5 ट्रेड मेरे लॉस में जा रहे हैं। नए लोग आंसर देना, जो फ्रेशर है सब लोग। 10 में से 5 ट्रेड मेरे टारगेट पे जा रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा? प्रॉफिट में हो गया या लॉस में हो गया? रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है मेरा। ठीक है, अभी देखो, देखो यहाँ पर क्या होगा। 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में और 5 मेरे लॉस में, -1,000 रहता है। डाउन, ठीक है। 5 गए मेरे लॉस, सॉरी 5 गए लॉस में एंड 5 गए प्रॉफिट पे, स्टिल आई एम इन प्रॉफिट। समझे? तो मेरी 50% एक्यूरेसी है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, मैं फिर भी प्रॉफिट में जा सकता हूँ। समझे? तो अभी आपको हायर विन रेट वाला स्ट्रेटेजी आप यूज करो 1:1 के साथ, तो भी आप प्रॉफिट में जा सकते हो। या लोअर विन रेट बट हायर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ भी प्रॉफिटेबल जा सकते हो। समझे? तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। 1:1 में भी आप चलेगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी ज्यादा है, तो 1:1 के साथ भी चलेगा। या फिर आप 1:2 के साथ एक्यूरेसी कम होगी तो भी चलेगा। दोनों सिचुएशन चलेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है? प्रॉफिटेबल होना है। तो प्रॉफिटेबल 50% के साथ भी हो सकते हैं, इवन आप 30% के साथ भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा है। अगर 1:5 है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, तो आपके इसका मतलब क्या है? 30% एक्यूरेसी मतलब आपके 3 ही ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं। लेकिन 3 ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5-5 हजार का, 5-5 हजार का, सॉरी। और बाकी के सारे ट्रेड 1,000 माइनस में जा रहे हैं। बताओ, स्टिल यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। समझे? ये समझ में आपको? रिस्क टू रिवॉर्ड एंड विन रेट का गेम, ठीक है। यही होता है, इस पे ही होता है। स्ट्रैटेजी तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन अगर ये आपका सही रहेगा ना, तो आपको बेनिफिट होगा। ये सही रहना चाहिए इसके ऊपर, कि लॉस सेम ले लो। हर एक ट्रेड में लॉस है ना सेम ले लो,
1000 तो 1000 ही ले लो, लेकिन अगर आपके फेवर में जाता है तो बड़ा ले लो। तो आपको ये 30%, आप 10 में से 3 बार भी प्रॉफिट में जा रहे हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर देखो, लेकिन आपको ये चीजें ना थोड़ा माइंड सेट आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है लूजिंग स्टिक भी चलती है कभी कभी। इसका मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है कि 3 दिन प्रॉफिट आया लगातार, और जस्ट अ सेकेंड, देखो 3 दिन प्रॉफिट आया लगातार एंड बाकी के दिन लॉस है। तो माइंड सेट आपको ठीक से रखना है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी बढ़ाना नहीं है सिचुएशन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी के रिगार्डिंग दिस वेबिनार? समझ में आया सबको? किसी को डाउट? किसी को डाउट? नहीं ना? अभी देखो, किसी को डिटेल में सीखना ना, क्योंकि ये तो मैंने बोला ना, टिप ऑफ एन आइसबर्ग मैंने ये बताया। किसी को डिटेल में सीखना है ना तो मुझे व्हाट्सअप करना, एक गूगल फॉर्म दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, इसको डिटेल में सीखने के लिए वो जरूर मुझे कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे। ठीक है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो सेशन को मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। स्टिल आपके कोई क्वेरीज बचती है तो मुझे व्हाट्सअप करना। ठीक है, बाय।